ध्यान है ना बच्चे, वो तुम्हारे नंबरवार सुनते सब एक रस। कोई सुनते हैं, उसी समय में कान से निकालते जाते हैं, कोई तो सुनते भी, बहुत आते सुनते भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है। समझा ना? अब बुद्धि देखो वंडरफुल है ना बुद्धि। तुम बैठ करके पढ़ते हो, ऐसे भी हैं घर में जो पढ़ते भी नहीं है एकदम, उनको ये मालूम है ही जैसे कि नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। जो कोई भगवान आया हुआ है पढ़ाने के लिए, ऐसे समझेंगे ना। तुम पढ़ते हो, कोई कोई ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी नहीं है, तो वो सारे को देखा ना, सभी सारे नाटक को अच्छी तरह से बच्चों ने जाना है, बहुत जाना है। और ये भी तो पढ़ाई है, पढ़ाई भी तो बहुत खुशी से पढ़नी चाहिए, जिससे इतना नॉलेज मिलती है। जो नॉलेज कभी भी कोई पंडित विद्वान आचार्य को ये नॉलेज नहीं है, वो तो सभी भगत है। तुम उनको पंडितों बड़े बड़े विद्वानों को क्या कहते? भगत। अरे भाई, भक्ति से पता है तुम्हारा क्या होगा। तुम बहुत विद्वान बने हो और बहुत दुर्गति को पाए हुए। अभी कोई को कहो, तुम कहोगे तो देखो बिगड़ जाएगा ना। 31/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। क्यों भला हम उसको ऐसे कह देते? तुम बहुत पढ़े हो, तुम बहुत दुर्गति को पाएंगे। अरे भाई क्यों? पढ़ाई से तो सदगति मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम ग्लानि करते हो, पढ़ते नहीं हो, ग्लानि करते हो, है ना। पहले पहले ग्लानि तुम क्या करते हो वो तुमको मालूम है? ईश्वर सर्वव्यापी है। पहले तुम ये पढ़ करके, ये मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र, ये गीता मनुष्य की बनाई हुई है, व्यास की बनाई हुई है। वो पढ़ करके अच्छी तरह से, और फिर तुम ईश्वर को सर्वव्यापी कह करके और दुर्गति को पाते हो। क्योंकि बड़े बड़े पंडित, वो गीता ही है वास्तव में कि छोटी है, श्लोक भी उनको याद करना सहज होता है। ऐसे कभी नहीं सुनेगा वेद किसी को कंठ है सारे, ये तो मुश्किल है। गीता के हैं कंठ, भाई कंठ कराते हैं, माइयों को कंठ करा देते हैं, फिर उनको बहुत प्यार से गायन सिखला करके कंठ कराते हैं। वो कंठ करते, फिर देखो उनका कितना मान होता है। तो बच्चियां भी, माताएं भी गीता ही का ज्ञान जब अच्छे सुनाती हैं संस्कृत में, और बदमान याद कर देती है, क्योंकि थोड़ी है ना। पदमान याद करने में तो कोई बहुत तकलीफ नहीं होती है।
और उनको अर्थ भी वही उल्टा सुल्टा समझाए करके फिर देखो कितना उनका मान ऊंचा करते हैं। फिर भी तुम उनके लिए क्या कहेंगे? ये हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, इनको फिर हिरण्याकश्यप ही कह दें। बलनाम ही हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष लिखा हुआ है, मेल फीमेल नहीं है। ये आत्माओं को ऐसे कह देते हैं हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, जैसे कि आत्माएं असुर बन जाती है। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष कोई प्रवृत्ति मार्ग के युगल नहीं है, ये तो असुरों का नाम रख दिया है, जो बहुत पड़े हुए होते हैं। तो अभी देखो तो कितना विद्वानों का बादशाही है ना, उनकी बच्चे अभी बहुत मान है, तो बड़ी बादशाही इनकी ठहरती है, क्योंकि उनको सब माथा टेकते हैं। वहां नई दुनिया में तो कोई होते ही नहीं है मत्था टेकने वाला। सतयुग त्रेता में मत्था टेकने की बात ही नहीं होती है।